अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर अकील जावेद एक दिन एक प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। जो स्टूडेंट्स हैं और जूनियर डॉक्टर्स हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि मतलब नोटबुक अपने साथ रखा करें। एक लेक्चर जो कि 4 या 5 या मैक्सिमम 6 मिनट का होगा, सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। जो आज के प्रोग्राम का टॉपिक है वो है बेसिकली ब्लड रिपोर्ट या खून की रिपोर्ट। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग CBC कहते हैं बेसिकली। अच्छा, CBC जो स्टैंड करता है वो मुखफ़फ़ किस चीज़ का है, मतलब C फॉर कंप्लीट, मुकम्मल, B फॉर ब्लड ऑब्वियसली, खून, और जो आखिरी वाला C है कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिफ़ाइन करूं, वैसे तो हुर्फ़े आम में हम इसे खून की रिपोर्ट कहते हैं और कोई भी डॉक्टर कहता है या मतलब जो डॉक्टर होता है कहते हैं जाए ब्लड की रिपोर्ट करवा लें। ओके है जी। तो ये बेसिकली ब्लड को काउंट किया जाता है और कंप्लीट ब्लड को काउंट किया जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ब्लड काउंट है बेसिकली, खून को मापा जाता है, गिना जाता है, काउंट किया जाता है। अच्छा, इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा 6 पॉइंट ऐसे हैं जो कि काबिल ज़िक्र होते हैं ब्लड रिपोर्ट में। 6 के 6 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। उसकी कमी या बेशी की सूरत में कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है या जिस्म में मौजूद है, तो उसके साथ साथ हम होम्योपैथिक इलाज भी आपको सजेस्ट करेंगे। तो मेरा दावा है कि ये प्रोग्राम जो आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो एक जूनियर डॉक्टर भी और इवन स्टूडेंट भी इस काबिल हो जाएगा दैट वुड ही मे रीड द रिपोर्ट एंड ही मे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट आफ्टर सीइंग दैट ब्लड रिपोर्ट। तो इसका जो पहला पॉइंट होता है वो होता है WBC। WBC क्या है? बेसिकली वाइट ब्लड सेल होते हैं ये, बेसिकली वाइट ब्लड सेल। ठीक है जी। W फॉर वाइट, B फॉर ब्लड एंड C फॉर काउंट। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल AJ हेल्थ हिस्ट्री एजुकेशनल TV, इसको सब्सक्राइब कर दें। बड़े मज़े की और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल चीज़ें हम आपसे डिस्कस करते हैं, तो साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जारी करते हैं जी। WBC वाइट ब्लड काउंट, ये जब ज़्यादा होते हैं खून की मकदार में, यानी कि ये होता है कि जो खूलियों की तोड़ फोड़ है वो ज़्यादा होती है, तो ये क्लियर कट इन्फेक्शन की मतलब अलामत है। और इन्फेक्शन में हम मुख्तलिफ जो मेडिसिन है, एपसमेल एफिका 30 में बड़ा अच्छा काम करती है, आर्निका बड़ा अच्छा काम करती है। तो ये 2-3 मेडिसिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत बेहतरीन मेडिसिन हैं। इसके बाद इसकी सेकंड जो रिपोर्ट होती है वो RBCs, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, R फॉर रेड, B फॉर ब्लड एंड C फॉर सेल्स। इसमें क्या रेड ब्लड सेल्स करते क्या है, पहले हमें ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये कैरी करके खारिज करने की सूरत हाल पर बनाते हैं। तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने का ये बहुत बड़ा सोर्स है जो RBCs रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ये किरदार अदा करती हैं। अच्छा, जब ये लो होते हैं, RBCs रेड ब्लड सेल लो होते हैं, तो होता क्या है, इसको हम कहते हैं अनेमिया। अनेमिया क्या है? खून की कमी। अच्छा, इनकी जो प्रॉपर या नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, जब आप रिपोर्ट आजकल जदीद लेबॉर्ट्रीज जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो उनमें नॉर्मल वैल्यू लिखी थी और पेशेंट वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू लिखी होती है कि जी एक चीज़ 10 होनी चाहिए थी वो 6 है, तो ये लो में चला जाएगा। तो वो उसको पढ़ना कोई बड़ी साइंस नहीं है। मैं उस वैल्यूज़ में नहीं जा रहा ताकि ये वीडियो लंबी ना हो और आपका डाटा ज़ाया ना हो, और जो मकसद की बात है हम उसको कर सकें। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह ताला आप इस काबिल हो जाएंगे कि ब्लड रिपोर्ट को पढ़ सकें। तो RBCs अगर कम आती हैं तो ये एनेमिक इशू है, यानी कि एनीमिया बोलते हैं खून की कमी का होना। अब खून की कमी अगर है तो कौन कौन सी मेडिसिन अच्छा काम करती हैं? चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है, बड़ा अच्छा काम करती है, 30 में यूज़ करवाइए। अगर ओरल लेनी है तो 2-3 कतरे, या अगर आपने पानी के साथ थोड़े से पानी में लेना है तो 5 से 7 कतरे इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा फेरम मेटालिकम और फेरम फॉस, ये स्पेशल मेडिसिन हैं जो खून की कमी को पूरा करती हैं।
ये होगी जी हमारी आरबीसीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो होमोग्लोबिन, एचबी इसे बेसिकली कहते हैं, होमोग्लोबिन। हाँ, अच्छा, होमोग्लोबिन का काम क्या है हमें ये पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसका काम क्या है, ये ऑक्सीजन को कैरी करने के काम आता है। होमोग्लोबिन जो है बेसिकली खरबों किस्म के सेल्स हैं जिसम में, और वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने की जिम्मेदारी एचबी या होमोग्लोबिन की है। अच्छा, ये लो तो क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी है। अगेन इसको खून की कमी आप कह सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी है। इसमें वही मेडिसिन फेरम मेटालिकम और फेरम फास्ट चाइना ये अच्छा काम करती है, इसको ज़रूर दें। और फेरम मेटालिकम चाइना और फेरम फास्ट में 30 में नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ, और 30 से स्टार्ट करें। अगर अफाका ना हो तो 200 में जाएं, और वही अगर औरल ले रहे हैं तो 2-3 कतरे, और अगर पानी मिले तो 5 से 7 कतरे इसको ले लें। अच्छा, एक और इसमें आप देखेंगे चौथे नंबर पे जो हमारी एरिया ऑफ डिस्कशन है वो HCT, ये है हेमाटोक्रिट। ये स्पेलिंग आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के, हेमाटोक्रिट। अच्छा, इसमें ना होता ये है कि ये अगर लो है तो ये भी आयरन डेफिशिएंसी को मतलब रिफ्लेक्ट करती हैं। इसका जो काम है कि ब्लड में आरबीसीज कितना है, इसका बेसिकली ये काम है। तो अगर आयरन मतलब ये लो है तो ये आयरन डेफिशिएंसी की अलामत होगी, और आयरन डेफिशिएंसी में अगेन वही मेडिसिन है, मतलब अब बी कॉम्प्लेक्स आपको चाहिए है मेडिसिन में, आप वही चाइना, फेरम मेटालिकम, फेरम फॉस ये मेडिसिन यूज़ करेंगे। और अगर ये हाई है, लो हो सकता है नॉर्मल वैल्यू से और हाई भी हो सकता है, तो ये डिहाइड्रेशन की निशानी है। अगर ये हाई है तो आयरन डेफिशिएंसी है, और अगर ये लो है तो डिहाइड्रेशन और फिर आम में पानी की कमी को बोलते हैं। अच्छा, पानी की कमी जब होती है तो अलामात मुख्तलिफ़ किस्म की आती है, डिजीनेस है, सुस्ती है, उल्टियाँ है, और पोटी यानी कि मोशन भी होते हैं और उल्टियाँ भी होती हैं, तो उससे डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो बाज़ का हैज़ा में भी है, आप देख रहे होते हैं कि ऐसी होती है। तो कैम्फर सबसे पहले जो मेडिसिन इसमें आएगी वो आएगी कैम्फर। इसके अलावा चाइना अच्छा काम करती है, आर्सेनिक एल्बम अच्छा काम करती है, लैक्सिस जो कि शाम का जहर है ये इसमें अच्छा काम करती है। तो अगर HCT लो हो, सॉरी हाई हो, तो फिर कैम्फर है, आर्सेनिक एल्बम है, चाइना है और लैक्सिस है। 30 की पोटेंसी में यूज़ करवाएं, अल्लाह ताला शफा देगा। एक और चीज़ जिसको हम MCV कहते हैं, अगर आप रिपोर्ट ब्लड की देखें तो MCV है क्या, ये मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम, जिसे हम हुर्फे में MCV का हमने एब्रीविएशन दी हुई है। ऐसे इसका काम क्या होता है कि जो सेल का साइज़ है वो, उसका साइज़ क्या है, छोटा है बड़ा है। अगर ये MCV आपका बड़ा होगा तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की अलामत होगी। विटामिन B12 अगर कम है, डेफिशिएंसी है, उसकी कमी है, तो जलसीम, आर्सेनिक एल्बम, काली फास ये वो मेडिसिन है, और जिंकम मेटालिकम ये वो मेडिसिन है जो उसको पूरा करती हैं। तो ये 30 में आप यूज़ करवाएं। जलसीम आपको पता है इसमें डिजीनेस पाई जाती है, आर्सेनिक एल्बम में अगेन टेलिंग यू के बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, काली फास में दिमागी कमज़ोरी साथ में इन्वॉल्व होती है, जिंकम मेटालिकम में वैसे ही आयरन की कमी के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, तो ये ज़रूर यूज़ करवाइए। एक छठी चीज़ आप इसमें देखते हैं जिसको कहते हैं प्लेटलेट्स। आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसमें बड़ी ख़तरनाक हद तक कम होते हैं, उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, मतलब खून जमता नहीं है। तो प्लेटलेट्स जैसे आपके गिरेंगे, एक ख़ास नॉर्मल वैल्यू है उससे गिरेंगे तो आपका खून जमेगा नहीं, क्लॉटिंग नहीं होगी। जब क्लॉटिंग नहीं होगी तो उसके लिए एक टाइम चाहिए होता है क्लॉटिंग के लिए, तो फिर वो खून जिस्म से निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका इलाज, अगर प्लेटलेट्स कम होते हैं, इसका इलाज आर्निका, फास्फोरस, एपस मैलेफिका और कार्डस, ये 4 बेहतरीन मेडिसिन है। 30 में यूज़ करवाइए, अल्लाह ताला शफा देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमें दोबारा इस दुनिया में या इंटरनेट की दुनिया में तलाश करना है तो बेल के आइकन को टच मार दें या क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अकील जावेद
409 उसामा ब्लॉक नस्तर कॉलोनी लाहौर में हमारा क्लिनिक है। हमारे लिए कोई खिदमत हो तो व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पर आ रहा है। थैंक यू।